बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरियाली से घिरे सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक मेहनती लकड़हारा रहता था जिसका नाम भोला था। भोला बहुत ईमानदार और सीधा सादा इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और दो बच्चे चीकू और परी थे। भोला गांव के धनवान व्यापारी सेठ धनी राम के यहां लकड़ी काटने का काम करता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन बदले में उसे बहुत कम मजदूरी मिलती थी। एक दिन भोला काम पर जाने के लिए तैयार हुआ और बोला, गौरी, मैं जंगल जा रहा हूँ। आज देर हो गई है, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। सुनिए जी, आज बच्चों की स्कूल फीस जमा करनी है। हाँ गौरी, मुझे याद है। आज सेठ जी से पूरी मजदूरी लेकर ही आऊंगा। मास्टर जी ने आखिरी चेतावनी दी है। इतने पर चीकू कहता है, बाबूजी, अगर फीस नहीं भरी तो क्या हमें स्कूल से निकाल देंगे? नहीं मेरे बच्चों, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। कोई तुम्हें स्कूल से नहीं निकालेगा। इतना कहकर भोला काम पर जाने के लिए घर से निकल जाता है। भोला जैसे ही काम पर पहुंचता है, उसकी मुलाकात उसके दोस्त गिरधारी से होती है। गिरधारी और भोला साथ में लकड़ी काटने का काम करते थे। भोला जैसे ही पहुंचा, क्या हुआ भोला भाई, आज काम पर आने पर इतना देर क्यों हो गया? क्या बताऊं भाई, आज मेरे बच्चों की फीस भरने की आखिरी तारीख है, लेकिन मालिक है कि पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहे। इतने में मालिक वहां आता है और वहां रखे एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। भोला भाई, लगता है आज फिर सेठ कोई बहाना बनाएगा। देखो, हम लोगों ने पूरा काम किया है। हक मांगना गलत नहीं है। गिरधारी और भोला दोनों उसके पास जाते हैं। तभी भोला कहता है, सेठ जी, महीने की मजदूरी दे दीजिए। इस बार बाजार में दाम गिर गए हैं, पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। पर सेठ जी, हमने तो दिन रात मेहनत की है। लेना है तो लो, वरना और लोग काम के लिए तैयार हैं। ठीक है सेठ जी, जितना दे रहे हैं दे दीजिए। उस सेठ ने जितने पैसे दिए उसे लेकर भोला वहां से घर चला जाता है। अगले दिन भोला ने तय किया कि वह कोई और काम ढूंढेगा। वह जंगल की ओर निकल पड़ा। वह ये सोचते हुए जा रहा था कि उसने दूसरे काम करने का सोच लिया, लेकिन करेगा क्या? इतना सब सोच ही रहा था, तभी एक जंगली हाथी की तेज आवाज आई। भोला ने जैसे ही उस हाथी को देखा, वह बहुत तेजी से भागने लगा। वह हाथी भोला के पीछे लग गया। भोला भागने लगा। भोला भागते भागते एक गुफा में जा पहुंचा और वहां छिप गया। जैसे ही हाथी वहां से चला गया तो भोला ने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर एक पुरानी सुंदर टोकरी पर पड़ी। जैसे ही उसने टोकरी को छुआ, गुफा में एक तेज प्रकाश हुआ और एक रहस्यमयी पेगासस प्रकट हुआ। रुक जाओ। कौन है वहां? डरो मत भोला, मैं इस गुफा का रक्षक हूं। तुम्हारा मन पवित्र है, इसलिए तुम यहां आ सके। महाराज, मैं तो बस अपनी जान बचाने यहां आया था। यह जादुई टोकरी है। जादुई? ये क्या करती है? इसमें जो वस्तु डालोगे वही कई गुना होकर लौटेगी। लेकिन याद रखना, एक बार जो चुना वही हमेशा डालना। लालच मत करना। मैं वचन देता हूं, कभी लालच नहीं करूंगा। इतना कहकर जिन्न गायब हो गया। भोला टोकरी घर ले आया ये टोकरी कहाँ से लाए? ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, ये जादुई है। और सारी बात गौरी को बताई। तो हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा। मेरे पास चंदन की एक लकड़ी है, क्यों ना वही डालें? हाँ, चंदन की लकड़ी की कीमत भी अच्छी मिलती है। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। अब हमारी किस्मत बदल सकती है। अगले दिन भोला बाजार गया। उसने चंदन की लकड़ियां बेची और अच्छे पैसे कमाए। भोला भाई, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। मेहनत और ईमानदारी का फल है साहब। क्या मतलब? हाँ मित्र, अब हम किसी सेठ पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम सब मिलकर अपना काम शुरू करेंगे। मेहनत हमारी, फायदा भी हमारा। ये सब ईमानदारी और सही फैसले का परिणाम है। अगर तुम साथ हो तो हम भी तैयार हैं। धीरे धीरे उन्होंने मिलकर मेहनत की और गांव में अपनी पहचान बना ली। अब वे किसी सेठ पर निर्भर नहीं थे। आज घर में कितनी खुशहाली है। बाबूजी, अब मैं खूब पढ़ाई करूंगा। बाबूजी, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। कुछ समय बाद सुंदरपुर गांव में खुशहाली लौट आई। भोला ने कभी लालच नहीं किया, इसलिए जादुई टोकरी का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहा। सीख: ईमानदारी और समझदारी से लिया गया निर्णय इंसान की किस्मत बदल सकता है।
लालच हमेशा नुकसान देता है, लेकिन संतोष और मेहनत सफलता की राह खोलते हैं।